हेलो स्टूडेंट, आई एम योर कपिल सर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले की क्लासेस में हमने स्टडी किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सैलरी एंड कमीशन ऑफ अ पार्टनर। तो अभी तक हम इनका कैलकुलेशन समझे और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझे और ये भी समझे कि इन सभी को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो अब यहां हमें समझना है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था फाइनल अकाउंट चैप्टर। तो फाइनल अकाउंट में आप कौन कौन से अकाउंट्स बनाते थे? आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते थे और उस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करते थे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अब जो P&L अकाउंट से निकल कर आता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसको सीधे सीधे सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर ले जा सकता था। लेकिन अब पार्टनरशिप के केस में एक सिंगल ओनर तो है नहीं, तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो करना पड़ेगा कि हम कौन कौन से पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट अवेलेबल करा रहे हैं, कितना कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। तो एज पर डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन उसको शो करना पड़ेगा। तो हम शो कहां करेंगे? P&L अकाउंट की एक एक्सटेंडेड फॉर्म बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इसीलिए एक नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पर ये कौन सा बेस्ड अकाउंट है? फर्म बेस्ड अकाउंट है। यानी कि ये जो अकाउंट है वो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे। तो जब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंट बना रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बना रहे हैं तो हम जानते हैं ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड, ऑल द इनकम शुड बी क्रेडिटेड। तो देखिए, सबसे पहले इनकम यानी कि प्रॉफिट P&L अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पर? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां पर हमने क्या ट्रांसफर किया है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। और कहां से किया है? P&L अकाउंट से किया है। तो नेट प्रॉफिट हमने P&L अकाउंट से ट्रांसफर किया सबसे पहले, एंड देन आफ्टर इस नेट प्रॉफिट का हम लोग डिवीजन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे अमंग द पार्टनर। अब समझिए, ठीक है, ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड। तो यहां पर जब हमें प्रॉफिट होगा तब हम क्या कर सकते हैं? डीड में मेंशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, सैलरी कमीशन अलाउ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? खर्चा। पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड। तो P&L की डेबिट साइड सारे खर्चे दिखाने हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे किसे मिलना है? एक्स को और वाई को। यहां हमने ये मान लिया है कि एक्स एंड वाई तो पार्टनर हैं, तो एक्स एंड वाई को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया है। उसके बाद सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर को सैलरी भी मिलनी है, कमीशन भी मिलना है। अगर डीड में मेंशन है तो हम यहां उसे ये भी अलाउ कर देंगे, टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। ओके, उसके बाद जो ये नेट प्रॉफिट आया है एज पर द P&L अकाउंट, अगर इसमें से हमने दो खर्चे माइनस नहीं किए हैं, कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और कौन सा? रेंट पेड टू पार्टनर। तो हम माइनस करेंगे, तब माइनस करके यहां लिखेंगे। और अगर ऑलरेडी ये नहीं है, ये सब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, रेंट ऑफ द पार्टनर नहीं है, तो इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सीधा डायरेक्ट यहां लिख देंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है कि पार्टनर, अगर फर्म को लोन की जरूरत है तो फर्म कहां से लेगी लोन? बैंक से लोन ले लेगी, किसी आउटसाइडर से लोन ले लेगी। चलो, उस कंडीशन में पार्टनर उसे लोन दे रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, पार्टनर दे रहा है, पार्टनर उस पर इंटरेस्ट लेने के लिए एलिजिबल है। तो ये लेकिन क्या है? ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लॉस भी होगा उस केस में भी हमें इंटरेस्ट अलाउ करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली हमें इंटरेस्ट अलाउ करनी पड़ेगी इवन इन द केस ऑफ लॉस। तो इसीलिए ये चार्ज है और इसे हम कहां से चार्ज करेंगे? P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो हमने यहां इसे माइनस कर दिया। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं हम, रेंट। फर्म कहां चलेगी, बिजनेस कहां चलेगा? किसी बिल्डिंग में चलेगा। तो बिल्डिंग या तो हम किसी से हायर करेंगे,
तो हायर करेंगे तो यहाँ पार्टनर की बिल्डिंग है, पार्टनर से ही हायर कर लेते हैं। ओके, बट वो कैपिटल कंसीडर नहीं होगी, और उस बिल्डिंग पर फर्म क्या दे रही है, उसे रेंट दे रही है, तो वो भी चार्ज है। अगर लॉस होगा तो भी पार्टनर को हमें रेंट देना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ रेंट भी माइनस कर लिया, और रेंट माइनस करने के बाद जो आया उसे लिखा हमने बाय P&L अकाउंट। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम, क्योंकि पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, उस पर उसे इंटरेस्ट देनी पड़ सकती है। अगर वो इंटरेस्ट का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तभी उसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। तो फर्म के लिए तो इनकम है, तो हम यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज ऑल द इनकम शुड बी एट द क्रेडिट साइड, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इसका डेबिट साइड एक्सपेंस को दिखाएगा, क्रेडिट साइड इनकम को दिखाएगा। तो हमने यहाँ लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किस किस की, अगर एक्स करता है तो एक्स की इंटरेस्ट पर ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट, वाई करता है तो वाई की ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट, दोनों की ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। एंड देन आफ्टर ये सब करने के बाद अब हमें, अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कुछ अमाउंट हम प्रॉफिट का, देखिए प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट में से हम सैलरी दे रहे हैं, प्रॉफिट में से हम कमीशन दे रहे हैं, और प्रॉफिट का ही पार्ट हम रिटेन करके रख सकते हैं एज अ रिजर्व। ओके, प्रॉफिट का ही तो रखेंगे। ओके, तो प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व रख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि फर्म कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करती है, यानी कि रिटेन करके रखती है कुछ प्रॉफिट को, तो हम डेफिनेटली उसे यहां करेंगे, क्योंकि इस चीज से प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है पार्टनर है। ओके, तो अप्रोप्रिएशन को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि रिजर्व पर पार्टनर का ही क्या होता है, राइट होता है, हक होता है उसका। जब फर्म को छोड़कर जाएगा पार्टनर, तो डेफिनेटली इस रिजर्व का अमाउंट भी पार्टनर अपने साथ कैरी करके लेके जाएगा। ओके, तो रिजर्व हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन यहां पर दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। वो क्या क्या है कि जो ट्रांसफरेबल अमाउंट है रिजर्व में, वो कैसे है। ट्रांसफरेबल अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट का है या डिविजिबल प्रॉफिट का है। अगर नेट प्रॉफिट का है तो सीधा सीधा जो यहां नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, ये वाला आफ्टर डिडक्टिंग चार्जेस। ओके, नेट प्रॉफिट लेंगे और रेट अपॉन 100 करके ट्रांसफर कर देंगे। अगर डिविजिबल प्रॉफिट क्या का है तो सभी खर्चे माइनस करेंगे और ओके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऐड करेंगे, फिर जो निकल कर आएगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंट हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एक्स एज वेल एज वाई। तो हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स एंड वाई में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में मेंशन नहीं है तो श्योरली हम लोग उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है। एंड देन आफ्टर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, एंड ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट रहा कि ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी डेबिटेड, ऑल द इनकम शुड बी क्रेडिटेड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।